नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज एजेंडा में बात किसी भारतीय राजनेता की नहीं। दीपावली के अगले दिन या भारत में आज भी कई जगह फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 5 बजे से पहले दीपावली मनाई गई है। तो आप सबको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बात डोनाल्ड ट्रंप की, बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की, बात ट्रंप के भारत प्रेम की और बात उस राजनेता की जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको नहीं मालूम तो एक बहुत बहुत बड़े अमेरिकी बिजनेस फैमिली के हेड हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं। वो 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति को दिखता है कि हिंदुओं पे जब या हिंदुओं का जब नरसंहार हुआ बांग्लादेश में, उस 7 समंदर पार बैठे गोरे को क्लैरिटी रखते हैं। दिखता है बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। उस 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको यहां भारत में बैठे ये इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, पागल बताते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसकी असलियत मालूम है। और वो 7 समंदर पार अमेरिका से उनके लिए सांत्वना प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भारत में बैठे ये राजनेता, कैन हैव द विजुअल्स, कैन हैव द ग्राफिक्स, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ये सारे विपक्षी नेता फ्रॉम तेजस्वी यादव टू एवरीवन एल्स, ये सब चुप हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुप है और डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा अखिलेश यादव नहीं, ममता बनर्जी नहीं, राहुल गांधी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बांग्लादेश में पूरी अराजकता की स्थिति ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं, ये राहुल गांधी नहीं, ये जय फिलिस्तीन बोलने वाले AIMIM नहीं, ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बिठाने वाले अखिलेश यादव नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका पर्सनली, प्रोफेशनली, जितनी छोटी समझ मेरी है, क्योंकि यहां अनुराग भदौरिया जैसे प्रोफेसर बैठे हैं, आई डोंट ट्रस्ट अमेरिका, आई डोंट। लेकिन और हिस्ट्री है उसके पीछे पूरी। आप अमेरिका का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अमेरिका को ट्रस्ट करना आसान नहीं है। जहां अमेरिका घुसता है वहां क्या होता है आपको एग्जैक्टली पता है। लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन बाइडेन की है, उनके एम्बेसडर तक शेख हसीना के चॉपर जब दिल्ली के लिए उड़ा था, उसके बाद एक प्लेन निकला था ढाका से और वो अमेरिका का था। मैंने उस दिन भी कहा था पता कर लीजिए कौन से देश के राजदूत ढाका से निकले हैं, ये तख्ता पलट करा के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं होता अमेरिका में तो ये नहीं होने देता हिंदुओं के साथ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदुओं की रक्षा करेगी और अनुराग भदौरिया चुप है, उनके नेता अखिलेश यादव चुप है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी निगरानी में मैं ये बांग्लादेश में नहीं होने देता और तेजस्वी यादव चुप है, ममता बनर्जी चुप है। ओवैसी साहब को जय फिलिस्तीन बोलने का समय है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे नरसंहार का समय नहीं है। देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो हम सब, आई एम जस्ट कंपेयरिंग टुडे, और मैं समझना चाहता हूं बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी और
हमारे धर्म गुरुओं से भी, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या मौलाना रशीदी साहब, क्या आप लोगों को सचमुच एक भी बार हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता बांग्लादेश में नहीं दिखी? या आप लोग सिलेक्टिव हैं, या आप लोग देखते हैं कि जहां मुसलमानों के साथ होगा वहां आप बोलेंगे, हिंदुओं के साथ होगा मुंह पे टेप लगा लिया जाएगा, जैसे ममता बनर्जी ने लगाया, जैसे तेजस्वी यादव ने लगाया, जैसे अखिलेश यादव ने लगाया और जैसे राहुल गांधी ने लगाया। उस 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको भारत में इलेक्शन तो नहीं लड़ना, वो दिन याद है आपको? ह्यूस्टन, हाउडी मोदी, प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे नरेंद्र मोदी, इस तीसरी बार के इलेक्शन से पहले ह्यूस्टन गए थे अमेरिका। वो विजुअल्स लाइए, मैं वहां मौजूद था उस समय ह्यूस्टन के उस स्टेडियम में, जब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के, या वाइस वर्सा, उन्होंने वहां डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, मेरे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी के विजुअल्स हाथ पकड़ के वो स्टेडियम में घुमाया था और बोला था अब की बार ट्रंप सरकार तो हिंदुस्तान में भूचाल आ गया था रोहन जी, कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में चुनाव लड़वा रहा है, कि भारत का प्रधानमंत्री अब अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव जिता या हरा सकता है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज वो ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब दोबारा प्रेसिडेंशियल रेस में है और लग रहा है कि ही विल विन, उनको हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता दिखती है बांग्लादेश में। एंड अनुराग भदौरिया, यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज यू, रोहन जी। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड हॉलोकॉस्ट म्यूजियम वो वॉशिंगटन में बनाएंगे इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, हिंदू हॉलोकॉस्ट। आप समझ रहे हैं इसकी महत्वता? आप समझ रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ है? आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? क्योंकि अमेरिका के नियमों के हिसाब से, दर्शकों, इससे पहले मैं डिबेट खोलूं, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति एक बार रहे हैं और जिंदा हैं, उनके पास जो ब्रीफिंग जो बाइडेन के पास, यानी इस समय के राष्ट्रपति के पास जाती है, वही ब्रीफिंग हर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास वो CIA और FBI की वो रिपोर्ट है जिसमें एग्जैक्टली पता है कि कितने हिंदुओं को कितनी जगह कितनी बर्बरता से मारा गया। वो एक एक फिगर है उनके पास। और उसके बाद कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर वो होते तो ये अमेरिका बांग्लादेश में नहीं कर पाता। उस डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं, जिसको फ्रैंकली स्पीकिंग हिंदुओं से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी से हो सकता है, उस या उन डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है, अखिलेश यादव को नहीं दिखता, राहुल गांधी को नहीं दिखता, ममता बनर्जी को नहीं दिखता। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। हिंदू हित की बात कहीं भी हो।